हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे पंजाब मास्टर कैडर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे आपके प्लांट्स रिप्रोडक्शन की, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है आपके बॉटनी पार्ट के लिए। तो किस तरीके से आपके प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन में वो कैसे काम करते हैं, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ योर टुडे सेशन, राइट। सो आई होप दैट आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको डेली सेशन के अंदर जब भी आए तो आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो क्लैरिफाई करवा के जाए, आपकी बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपके थ्रू आउट द क्लास ही क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए रहता है या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नेम कमेंट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू टॉक ऑन दैट टॉपिक एंड डिस्कस very important multiple choice questions regarding that particular topic, right? तो अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ड्रॉप कीजिएगा और सेशन को एंड तक देखिएगा। अगर इस सेशन के अंदर आप इन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को, ये जो भी हमारे सेशंस है, अगर आप इनका फ्री मटेरियल चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, राइट। तो आपका पंजाब मास्टर कैडर जो है बहुत ही जल्दी जो एग्जाम है वो आउट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इस साल आपका मास्टर कैडर बिल्कुल नहीं आएगा तो हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो आप ऐसी गलती भूल के भी ना करें, क्योंकि आपके पास जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आगे तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम रह जाएगा और उस कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में यूजुअली जो लर्नर्स होते हैं दे कम्स अंडर अ वेरी नेगेटिव स्ट्रेस और बहुत ही ज्यादा प्रेशर आप लोगों पे उस चीज का बन जाता है। फिर वो चीजें जो है वो हम डेफिनेटली उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जैसे अभी हम बिना स्ट्रेस के अपनी चीजों को जो है वो तैयार कर सकते हैं, राइट। तो सेशन को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी उसका सही आंसर करेगा उनका नाम हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी। आई होप कि अब आपको चीजें जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है आपका, आपके जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। बट लास्ट जो आपका हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटकोलामाइन। मैंने आपको इसमें हिंट भी दिया था कि आपको इसके अंदर किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो आपके पास ऑप्शंस है एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर है दैट इज योर ए। तो एड्रेनालिन जो है वो आपका केटकोलामाइन है। मैंने आपसे कहा था कि ये आपका सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है दैट इज योर एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। केटकोलामाइंस होते क्या हैं? दे आर द हार्मोन्स व्हिच आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन along with your nervous tissues and of course your adrenal glands। तो तीनों चीजें जिस हार्मोन्स को हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट करती है उन्हें हम कहते हैं केटकोलामाइंस। तो जब भी केटकोलामाइंस रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं? जब आपको इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इमोशनली जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या जब आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेस आता है, जब आप थक जाते हैं, थकान जब आपको होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत फटीग हो जाए तब, और स्ट्रेस ऐसा होता है कि जो बियर नहीं किया जा सकता, राइट। तो एपिनेफ्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड्स और न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के अंदर। सेरोटोनिन जो है वो एक मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को जो है वो स्टेबल करता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ योर वेलबींग एंड हैप्पीनेस। एसिटाइलकोलिन जो है वो आपका इस सब में चीफ है, राइट। तो ये था आपका व्हाट, दिस वाज योर अबाउट दी केटकोलामाइंस कि वो कब रिलीज होते हैं। तो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर जब हमें फिजिकल या फिर हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है तब हमारी बॉडी के अंदर दीज काइंड ऑफ हार्मोन्स आर गेट रिलीज्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड की जो लोकेशन है दैट इज अबव द किडनीज। तो दो किडनीज है, दोनों के ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड मिल जाएगा। इसके दो पार्ट्स है, दैट इज योर कॉर्टेक्स एंड द मेडुला वन। तो दोनों के दोनों आपके एक एक हार्मोन्स जो है ऑब्वियसली कॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टिसोल है जो आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा देखते हैं, दैट इज इनटू द न्यूज एज वेल, दैट इज अंडर द डिस्कशंस एज वेल, आप बहुत ज्यादा देखते होंगे, दैट इज कॉर्टिसोल। वो भी आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है एंड इट इज बेसिकली रिलीज्ड टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रेस कंडीशंस। तो जब स्ट्रेस कंडीशंस होती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है विच इवेंचुअली increases the insulin level। cortisol is basically related to the glucose level as well, ठीक है। तो वो आपका cortisol होता है।
चलिए, तो अब हम बात करें आपके रिप्रोडक्शन की। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोबारा से चीजें जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दोबारा जब हम किसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो होती है, इट कुड बी एसेक्सुअल, राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी नीड अ वन पेरेंट, है ना, एक सेल की जरूरत होती है, वन सेल एज अ पेरेंट, और उससे आपका पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां से प्रोड्यूस हो जाता है। वन सेल इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है यूजुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वी नीड द गैमीट्स, तो यहाँ पर आपको गैमीट्स की जरूरत है, वो भी कैसे, मेल गैमीट्स और दी फीमेल गैमेट्स। मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर, ठीक है, फ्यूजन होता है इनके बीच में, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर जाइगोट, और जाइगोट जो होगा वो डेवलप होके आगे जाकर बनाएगा आपका एम्ब्रियो। सो दिस इज एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ एसेक्सुअल में यू नीड ओनली वन सेल, एक सेल में आपके मल्टीपल डिविजन होते हैं। मोस्टली जो एसेक्सुअल में डिविजन होती है दैट इज योर माइटोसिस। माइटोसिस क्यों है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से आपके सेल्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको दोनों फेजेस मिलते हैं, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। यूजुअली जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं, और ये जो जाइगोट बन रहा है इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर वी नीड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिसका नाम है, जैसे जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर क्या चीजें हैं, सबसे पहला है आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ योर एंथर्स, राइट, पोलन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा। एंथर क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा इज अ फीमेल पार्ट। पॉलिनेशन के बाद जब आपके पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये आपकी दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले है आपकी सिनगैमी, जिसके अंदर आपकी गैमीट्स की फ्यूजन होती है मेल और फीमेल की, एंड देन इज योर ट्रिपल फ्यूजन, या फिर वहां पर क्या होता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूजन होती है उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो पॉलिनेशन के बाद देयर इज योर प्रोसेस कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। अब सिनगैमी के अंदर मेल गैमीट जो कि बेसिकली हेप्लॉइड इन नेचर होता है, प्लस योर फीमेल गैमेट जो कि अगेन क्या है, हेप्लॉइड है, और ये आगे जाकर आपके बनते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जो बनता है वो सिनगैमी से बनता है, which is 2n in nature, n plus n is equal to 2n। ट्रिपल फ्यूजन में अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल सेल जो होता है आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर, दैट इज ऑलरेडी 2n इन नेचर। इसके साथ जब दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है which is n in nature, it will form your primary endosperm nucleus, और इवेंचुअली वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो इसके अंदर आपके हमेशा ट्रिपल फ्यूजन से हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पर्म की। तो कितना होता है एंडोस्पर्म का नेचर, 2n plus n is equal to 3n। तो यहां पर जो आपका एंडोस्पर्म बनेगा दैट विल बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो एक डिप्लॉइड है और एक आपका ट्रिप्लॉइड इन नेचर है। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। अब यहाँ पर पॉलिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इसके एजेंट्स, कि पॉलिनेशन करनी है, यानी प्लांट्स हैं दे आर स्टेबल इन नेचर, वो तो कहीं पे आपके कैसे है, वो तो कहीं जा नहीं सकते ना, डिस्प्लेस नहीं हो सकते। सो दे आर बेसिकली एट अ वेरी स्टेगनेंट पोजीशन, मतलब कि वो इमोबाइल इन नेचर है, पर उनके अंदर पोलन्स जो होते हैं दे आर मोबाइल इन नेचर, यानी वहां पर क्या हो सकता है, चीजें एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकती है। उसके लिए दे नीड सम काइंड ऑफ योर कैरियर्स जिनको हम बोलते हैं एजेंट्स। एंड नाउ दीज एजेंट्स कैन बी बायोटिक इन नेचर, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और एबायोटिक इन नेचर यानी कि वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे एबायोटिक के अंदर आपके स्नेल्स आ गए, राइट, और आपके बर्ड्स आ गए, बर्ड्स भी आपके लेकर जाते हैं, इंसेक्ट्स आ गए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दिस इज योर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और एबायोटिक के अंदर आते हैं आपका वाटर, हाइड्रोफिली, राइट, विंड आ गया, विंड, वाटर, और क्या सकता है आपका इसके अंदर, एबायोटिक में ये आता है, ठीक है, विंड और वाटर जो आपके मेन है, राइट। तो ये क्या है, आपके एजेंट्स हैं, वाटर प्लस योर विंड, दीज आर योर एबायोटिक फीचर्स जो आपके पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। यानी ये एजेंट्स क्या कर रहे हैं, ये पॉलिनेशन के अंदर दे आर हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, ये पोलन्स को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम एंथर
टू दी स्टिग्मा पार्ट। अब रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपका फ्लावर है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? मेल पार्ट भी मिल जाएगा और फीमेल पार्ट भी मिल जाएगा। तो मेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल वन। तो मेल को हम कहते हैं जी स्टेमन। अब एंड्रोइशम भी लिखा होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेमन एंड एंड्रोइशम। मतलब है तो मेल के लिए ही, पर क्यों आपकी दो टर्म्स यूज की जाती है उसका भी अलग मतलब है। और फीमेल में आता है आपका कार्पल या फिर आपका पिस्टल। ठीक है, ये हो गए आपके दो पार्ट्स। ठीक है जी। सो दिस इज योर स्टेमन। स्टेमन के पास होता है आपका एंथर एंड योर फिलामेंट, राइट। और इस एंथर के अंदर होते हैं आपके पोलन्स। यहां से आपके पोलन्स और पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। फीमेल के पास होते हैं तीन पार्ट्स, दैट इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑफ कोर्स ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक विच इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, जो आगे जाकर आपका क्या किसकी तरह बिहेव करता है? फीमेल गैमेटोफाइट की तरह। सो दिस इज मेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से होते हुए एम्ब्रियोसैक के अंदर जाता है। सो देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावर। एंड दिस होल सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आपके मास्टर कैडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको करना है। क्रक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप इन चीजों को, इन टॉपिक्स को भी हाईलाइट करके आप इनको पढ़ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन अकर बाय विच मेथड? किस मेथड से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकती है? ओनली सेक्सुअल, ओनली एसेक्सुअल, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, या फिर नन ऑफ दीज? तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ सेक्सुअली, सिर्फ एसेक्सुअली, या दोनों तरीके से भी, या नन ऑफ दीज? अब जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू ही दिया है, अभी तो हमने डिटेल में भी नहीं की ये चीजें, तो जो मैंने आपको प्रीव्यू में चीजें बताई हैं उनसे भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, दैट इज बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो मैं इसको डिफाइन कर चुकी हूँ। सेक्सुअली जो होगा वो आपका मेल फीमेल फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके यूज होते हैं, और एसेक्सुअली में आपके जैसे कि आपका बडिंग है ना, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आती है। बडिंग, फिजन, दैट इज योर एसेक्सुअल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, vegetative propagation involves the formation of new plants from। तो अगर आपका वेजिटेटिव, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल में वैसे फर्क होता है, एसेक्सुअल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फर्क होता है दोनों में, या दोनों की दोनों सेम होती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूछा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर होती है प्लांट्स के अंदर तो उसमें नया प्लांट बन जाता है कौन से पार्ट से? सीड से, फ्लावर से, या फिर रूट, स्टेम, लीव्स से, या स्पोर्स फॉर्मेशन से? ए, बी, सी या फिर डी? किससे होती है प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? सोचो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, क्या लग रहा है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव पार्ट से होगी। रूट से हो सकती है, स्टेम से हो सकती है, लीव्स से भी हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? पॉलिनेशन, ग्राफ्टिंग, फर्टिलाइजेशन या सीड फॉर्मेशन? ये तो बहुत ही इजी है। अगर आपने, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको, स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो मैंने आपको चीजें क्लैरिफाई करवाई हैं जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें याद होंगी तो आपको ये चीज भी याद आ जाएगी कि अगर आपको एग्जाम्पल सेट करना हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यानी कि यहाँ पर आपके मेल और फीमेल गैमेट्स यूज नहीं होते हैं। एसेक्सुअल का मतलब ही ये है कि मेल फीमेल का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर एक पार्ट भी चल पड़ेगा। तो पॉलिनेशन इज देयर, ग्राफ्टिंग, फर्टिलाइजेशन या फिर सीड फॉर्मेशन। तो सीड तो आपका उसी से बनेगा,
ओव्यूल से, और वो किस में होगा, सेक्सुअल के अंदर। पॉलिनेशन आपके ट्रांसफर के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजेशन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। आंसर इज बी, दैट इज ग्राफ्टिंग। अब आपको मुझे बताना है ऐसा कौन सा आपका प्लांट है, एग्जाम्पल, प्लांट का एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग के अंदर आपकी कौन सी टेक्निक है और कौन से प्लांट के अंदर हम ग्राफ्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं? यू हैव टू कमेंट द एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो यार, तभी तो मजा आएगा। ऐसे तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, कहां पर डिफिकल्टी आ रही है। अनटिल और अनलेस यू विल नॉट कमेंट, या फिर हम लाइव ना हो, तब तक आप कैसे बताओगे ये चीजें, है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, राइट? अदरवाइज मुझे लगेगा आपको सारी की सारी चीज समझ आ रही है, ठीक है, वेल एंड गुड, सब कुछ सही चल रहा है, सबको सब कुछ समझ आ रहा है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है मुझसे शेयर कर रहे हैं रिलेटेड योर सब्जेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कई बार आपको एंजियोस्पर्म की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स भी लिखा हुआ आता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एक ही मतलब है दोनों का, एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, दोनों के अंदर मेल गैमीट्स कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? इन पूछा है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, एंथर, स्टाइल, सेपल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मेल है, ओवरी इज अ फीमेल, स्टाइल इज अ फीमेल, सेपल्स कैलेक्स है, बाहर वाला पार्ट है, आंसर इज योर, ऑटोमेटिकली आपका एंथर बन जाता है। सो एंथर इज द आंसर। और एंथर के स्ट्रक्चर में जब आप देखते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आपके पहले सेल्स होते हैं फॉर द मेल गेमेटोफाइट। फिर आप पोलन ग्रेन्स का यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर में इट हैज टू पार्ट्स, एक्साइन एंड इंटाइन। तो जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो आपका एक्साइन में होता है। फर्दर भी आपका एक्साइन दो तरह से होता है ना, और दो तरह से होता है। फिर एक्साइन में आप देखते हो कि एक बैक्यूलेट भी आता है, मिडिल लेयर होती है एक्साइन के स्ट्रक्चर में, देयर इज अ मिडिल लेयर, जिसपे क्वेश्चन आता है कि मिडिल में क्या प्रेजेंट होता है, उसका आंसर है आपका बैक्यूलेट। तो आपको इतनी डिटेल में करना है, तो एक्साइन के बारे में पढ़ना और पोलन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स अलोंग विद योर एक्साइन लेयर। बाहर वाली लेयर को पढ़ने को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ, बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी ऑफ, क्या कहते हैं उसे? लॉजी तो स्टडी में होगा ना, पर क्या लगेगा लॉजी के आगे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टिग्मा इन फ्लावर्स? फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा क्या करता है? तो अगर आप स्टिग्मा देखोगे तो कुछ ऐसे आपका स्टिग्मा जो होता है, एंड यहाँ पर लास्ट में आपकी क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी। इसके अंदर आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है। दिस इज द स्टिग्मा पार्ट। तो आपसे पूछा है कि ये जो स्टिग्मा होता है, दिस इज द स्टाइल एंड दिस वन इज योर ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा जो है उसका रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इन फ्लावर? क्या करता है वो वहां पर? ये पोलन प्रोड्यूस करता है, ये रिसीव करता है पोलन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, ये प्रोटेक्ट करता है ओव्यूल को, ये प्रोड्यूस करता है सीड्स को। अगर आप पिक्चर भी देखोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली क्या करता है, ए बी सी या फिर डी, क्या है इसका मेन रोल? तो इसका जो मेन रोल है दैट इज योर बी, ये रिसीव करता है पोलन्स को ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। सो लेट मी थोड़ा सा एक्सप्लेन यू, राइट? सो दिस इज माय ओव्यूल, और मैं यहां पर आपका ओव्यूल बना देती हूँ ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है, जो आपके पोलन्स होते हैं वो आपके स्टिक हो जाते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा भी आपका दो तरह का होता है। तो प्लांट्स के अंदर स्टिग्मा इज ऑफ टू टाइप, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, राइट? वेट स्टिग्मा के अंदर एग्जांपल है आपका पेटूनिया प्लांट है ये, और ड्राई के अंदर इट्स योर कॉटन। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके स्टिग्मा जो होते हैं वो ड्राई और वेट दो तरह के स्टिग्मा होते हैं, पोलन्स को ये रिसीव करते हैं, और यहाँ पर चेक होती है आपकी कंपैटिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि कोई भी पोलन अगर उड़ के आ जाए विंड करंट से, ज्यादातर जो आपकी पॉलिनेशन होती है विंड एनिमोफिली होती है। एनिमोफिली इज कॉल्ड एज द विंड पॉलिनेशन, एक ही मतलब है। हिंदी मतलब हिंदी तो नहीं, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं कि एनिमोफिली का मतलब क्या है, एनिमोफिली इज अ बायोलॉजिकल टर्म, बोटानिकल नेम है
फॉर इट्स नॉट बोटानिकल नेम, IUPAC के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, बायोलॉजिकल टर्म है आपकी जो यूज की जाती है विंड पॉलिनेशन के लिए, तो उसको कहते हैं एनिमोफिली। अब ये एनिमोफिली के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पोलन्स उड़ के आ गए और किसी भी आपकी फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठ गए। अब जरूरी तो नहीं है कि अगर मान लो कि कोई भी आपका प्लांट है और उसका फ्लावर है वो कोई और ही फ्लावर के साथ पॉलिनेट कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो पोलन्स स्पेसिफिक होते हैं वही पोलन्स के साथ आपकी आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होती है। सो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि कोई भी पॉलिनेशन विल नॉट लीड्स टू दी फर्टिलाइजेशन, नॉट एवरी पॉलिनेशन लीड्स टू दी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका चेक होता है स्टिग्मा के अंदर कंपैटिबिलिटी। तो स्टिग्मा की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि आपकी किसके साथ, पोलन के साथ। तो स्टिग्मा अगर कंपैटिबल नहीं है विद योर पोलन ग्रेन तो आगे तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो स्टिग्मा एक वेट होता है एक ड्राई होता है। फिर मान लीजिए कि कंपैटिबल है, कंपैटिबल होने पर क्या होता है, यहां पर बनती है आपकी इसके अंदर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज योर पोलन ट्यूब। ये क्या है आपकी, ये आपकी पोलन ट्यूब है, किसके अंदर बन रही है, आई होप दैट इट इज विजिबल, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज योर पोलन ट्यूब, दोबारा लिख देते हो। तो ये जो अंदर बन रही है ये क्या है, इसे कहते हैं पोलन ट्यूब। कहां बन रही है ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बन रही है आपके स्टाइल के अंदर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दी स्टाइल। और अब अगर आप और नीचे आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर ओवरी। तो ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाती है और अंदर वाला जो ओव्यूल है वो आगे जाकर आपका सीड बनाता है एंड दिस इज फ्रूट। ऐसे होती है फंक्शनिंग। तो स्टाइल भी आपके दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन स्टाइल भी होता है और क्लोज्ड स्टाइल भी होता है। उसके बाद आप मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ यू रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें से कौन सा जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब अगर आपने ध्यान से पहले वाला कॉन्सेप्ट देखा तो आपको ये समझ आ जाएगा। और मैंने आपको शुरू के 10 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, उसमें इतनी स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैंने पिक किया है कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते जो अभी तक हमारे पास आए हैं, अभी तक, राइट नाउ। आगे का मुझे पता नहीं, अभी तक तो है। विंड, वाटर, इंसेक्ट, ऑल ऑफ दीज। विंड से जो पॉलिनेट होते हैं उसे हम कहते हैं एनिमोफिली, है ना। और वाटर से जो होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। अब ये जो हाइड्रोफिली है वाटर के अंदर दो तरीके से होता है, या तो वाटर के अंदर ये उसके सरफेस पे होता है या फिर ये इसके अंदर डीप इन द वाटर होता है, ठीक है। तो जो डीप होता है सरफेस पे होता है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है ना। अब आपको बताना है इसमें से सरफेस वाली हाइड्रोफिली को क्या कहते हैं और डीप वाली को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। जो भी मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसी तैयारी होती है। और इंसेक्ट्स के अंदर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of a flower develops into a fruit after fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट जो है वो आगे जाकर आपका फ्रूट बनाता है। तो सेपल्स, ओवरी, एंथर, पेटल्स। अब बताओ, सेपल्स कैलेक्स है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, नहीं होगा। एंथर मेल पार्ट है, नहीं होगा, ठीक है। पेटल्स, कोरोला, पेटल्स को कोरोला कहा जाता है एंड इट इज बेसिकली टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटिंग एजेंट। सो ये अट्रैक्शन के लिए आंसर इज बी, दैट इज ओवरी। और वैसे भी इतना एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बी इसका डायरेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय व्हिच अ पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन हम वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी एक पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन तब कहते हैं जब किसी के अंदर देयर इज अ फॉर्म, जैसे पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट करती है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन आपके स्ट्रक्चर्स। फर्टिलाइजेशन इज जब आपके फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में, आंसर इज पॉलिनेशन। सो यहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ योर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं यूनियन को, जब मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होते हैं उनका फ्यूजन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या प्रोपगेशन। ए बी सी डी। पॉलिनेशन में तो आपके एंथर्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। अब ना आप एक चीज देखो, आप अगर किसी भी टर्म को यहाँ पर गौर से देखोगे सबके पीछे एशन लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसके भी पीछे ATION लगा होता है, मोस्ट ऑफ 90% केसेस के अंदर इट इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस। प्रोसेस को हम बोलते हैं एशन, मतलब एक इवेंट्स ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ चीजें होती है। देन योर वर्ड इज कॉल्ड एज जेनेसिस।
जब भी आप वर्ड जेनेसिस सुनोगे बायो के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज योर सिंथेसिस, यानी कि किसी न किसी चीज की फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, किसी न किसी चीज की आपकी जब फॉर्मेशन होती है। किसी भी नाम के पीछे आप बायो में ओज पढ़ते हो, दैट इज योर ग्लूकोज, और बेसिकली ये क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होते हैं वो। जिसके पीछे भी ASE लगा होता है वो किसी न किसी तरह का एंजाइम होता है। आप ये चीजें भी फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। Which type of pollination occur within the same flower? तो अगर सेम फ्लावर भी सेम है तो किस तरीके की पॉलिनेशन होती है? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिक्नोगैमी, एपोगैमी। ऑटोगैमी सेल्फ उसका है, सेल्फ पॉलिनेशन का है। जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एपोगैमी इज अ काइंड ऑफ योर फर्टिलाइजेशन। एपोगैमी, एपोमिक्सिस, ये उसका है। आंसर इज योर ए, दैट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर सेम प्लांट। जिक्नोगैमी सेम प्लांट टू डिफरेंट फ्लावर्स। क्रॉस पॉलिनेशन टू डिफरेंट प्लांट्स टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। ऑफ पर स्पीशीज उनकी सब में सेम रहती है। विच प्लांट स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स? तो लीव्स में किससे होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये पता कौन सा टॉपिक्स है? जब आप रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, जब आप ये वाला टॉपिक्स करते हैं वहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे। पोटैटो, ब्रायोफाइलम, जिंजर या फिर अनियन, A, B, C या फिर D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रायोफाइलम। बड ऑफ द लीव्स, वहां पर आपका ब्रायोफाइलम होता है। तो जब हम इसको करते हैं ना, रूट लीफ, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो प्लांट्स के अंदर, तब आपको ये टॉपिक वहां से क्लियर होता है। सीड्स ऑफ विच प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड? इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स जो है वो विंड पॉलिनेशन से होते हैं? डिस्पर्स्ड बाय विंड यानी एनिमोफिली। कोकोनट, मैंगो, कॉटन एंड डैंडेलियन या फिर आपका गुआवा? A, B, C या फिर D? Think about the answer of the question. And the correct answer of this question is your C, that is cotton and dandelion. What is the term for plants that produces both male and female flowers on the same plant? अब इसमें की टर्म्स देख लीजिए। सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है मेरा, जिसके अंदर दोनों है, मेल और फीमेल दोनों के दोनों है। डायशियस, मोनोइशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। प्लांट कैसा है वो? डाई मीन्स टू, मोनो मतलब एक ही, यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स, बाइसेक्सुअल मीन्स दो सेक्सेस, मेल और फीमेल। इसका जो आंसर दैट इज योर बी, दैट इज मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब मोनो मीन सिंगल, सिंगल प्लांट के अंदर जब आपके दोनों मेल और फीमेल हो तब उसे कहते हैं मोनोइशियस। जब आपके दो डिफरेंट प्लांट्स हो दैट इज कॉल्ड एज डायशियस। अगर एक प्लांट के अंदर एक ही मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों है मेल फीमेल गैमेट्स आते तब उसका आंसर होता है आपका बाइसेक्सुअल। The process by which a seed develops into a new plant is called as? तो जब सीड आपका नया प्लांट के अंदर डेवलप होता तब उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, प्रोपगेशन। फिर से वही आ गया। अब इसके अंदर आपका सीड जो है वो डेवलप होता है, तो सीड डेवलप होता है आपका जर्मिनेशन से, तो वहां पर जर्मिनेट होता है फिर वो, ठीक है, प्रोपगेट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमीट्स? अगर गैमीट्स बनने हैं तो किसके अंदर होगी मियोसिस? तो मियोसिस भाई उसी के अंदर होगी जहां पर मेल फीमेल होगा। A, B, C या फिर D? तो मियोसिस जो होती है वो कहां पर होती है? मियोसिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल डिवीजन। अगर आपको ये पता है कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, सेल डिवीजन माइटोसिस होती है और एक आपकी मियोसिस है। वैसे एक और होती है ए माइटोसिस जो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो माइटोसिस और वर्सेस मियोसिस, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग सकता, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, आपकी बॉटनी है, जोलॉजी है, दोनों के अंदर आपकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी और आपको क्लियर भी हो जाएंगी। तो कौन सा पार्ट होता है जो आपका मियोसिस के अंदर जाता है? इसका आंसर आपको अगेन होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि इसे आपको मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिनके आंसर सही होंगे उन्हें मैं नेक्स्ट डे जब हमारा सेशन होगा उसके अंदर मैं आपके नाम जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी। राइट, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा है और सेल डिवीजन को अच्छे से करना है। तो अगर आपके पास माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, अगर आपने उसको डेप्थ में और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपने इस टॉपिक को कर लिया, तब आपके लिए कोई भी चीजें जो है वो मुश्किल नहीं है। राइट, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि मैं फिर से आपको ये चीज बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है आपको नहीं आती है वो चीजें, तो डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट।
आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे वादा करती हूँ कि बायोलॉजी को इतना सिंपल बनाया जाएगा कि कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना है। आपके लिए भी बायोलॉजी विल बी वेरी मच इजियर विद मी। एंड कोशिश कीजिएगा कि आप सेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में जब आप आएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी आपके मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।